नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल तनीषा हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मन को शांत कैसे रखा जाता है। जीवन में अनेक ऐसे पल आते हैं जब इंसान का मन अत्यंत अशांत या विचलित हो जाता है। इंसान सामाजिक प्राणी है, उसे अपनी दिन प्रतिदिन की जरूरत को पूरा करने के लिए समाज में अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिस दौरान उसका संपर्क हर तरह के व्यक्तियों से होता है, जिसमें कुछ सकारात्मक मानसिकता के भी होते हैं तो कुछ नकारात्मक मानसिकता के भी। कुछ लोग ऐसी नकारात्मक बातें कर जाते हैं जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है, या जीवन में आई किसी समस्या या नकारात्मक समय के कारण भी मन अशांत हो जाता है, जिसमें हमारा मन कोई कार्य करने को नहीं करता है। ऐसे में हमारे कार्यक्षमता का भी नुकसान होता है। ऐसे में ये अत्यंत आवश्यक है कि मन को शांत किया जाए। जिस प्रकार यदि हम किसी लकड़ी को जल्दी काटना है तो उसके लिए जरूरी है कि कुल्हाड़ी की धार अच्छे से तेज होनी चाहिए, उसी प्रकार मन को शांत करने भी अत्यंत आवश्यक हैं। तभी हम आने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे और कुछ नया सीख पाएंगे। यहाँ ऐसी ही एक कथा का वर्णन किया गया है जिसकी सहायता से महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को मन शांत करने की विधि बताते हैं। इंसान के मन से ज्यादा चंचल कुछ भी नहीं है। कभी वह किसी एक बात के लिए उत्सुक होता है तो कभी किसी बात की अनदेखी करता फिरता है। संतों महापुरुषों का कहना है कि इंसान के मन से ज्यादा कुछ उपजाऊ भी नहीं होता है। यही कारण है कि आप इसमें कुछ बोते हैं तो आपको जीवन में अच्छे फल प्राप्त होते हैं, वहीं यदि इसमें आप कुछ बुरा बोते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में हमें किसी शांत जगह पर जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। हमारी सांसें हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। जब हमें कोई भय होता है तो सांसों की गति अलग होगी, प्रसन्नता की स्थिति में अलग होती हैं। हमें वर्तमान समय के उसी क्षण पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप देखोगे कि जैसे पानी में मिश्रित मिट्टी कुछ समय बाद नीचे बैठ जाती हैं, उसी प्रकार हमारे मन में भी उत्पन्न अनेक विकार जैसे कि क्रोध, तृष्णा आदि शांत होने लगते हैं और हमें स्वच्छता का एहसान होने लगता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के लिए मन में नफरत या प्रेम का बीज बोते समय आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग अपने मन को वश में नहीं करते हैं वह उनके लिए एक शत्रु की तरह काम करता है और भविष्य में उनकी बड़ी परेशानी का कारण बनता है। आइए मन से जुड़े उन अनमोल वचन के बारे में जानते हैं जो हमें मन को तनाव लेने से बचाते हैं और उसे शांत रखते हुए सुकून प्रदान करते हैं। मैदान में हारा हुआ खेल दोबारा से जीता जा सकता है, लेकिन हारा हुआ मन कभी नहीं जीत सकता है। जीवन में हमेशा उसी व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहिए जो आपको खुशी प्रदान करे, उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़े। जब तक व्यक्ति का मन अस्थिर और चंचल है तब तक अच्छा गुरु और साधु लोगों के सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति का मन ही उसके जीवन की राह बनाता है और खास बात ये भी कि इसी मन में उसकी मृत्यु की भी राह बनती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के मन की बात उम्र और बुद्धि से नहीं जान सकता है। यह बात तो सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति और प्यार से ही जानी जा सकती है। उसमें सिर्फ तुम एक विचार निकाल लोगे तो उसके पीछे दो विचार निकलते हैं, जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उसके पीछे चार विचार निकलते हैं, और जब तुम उन चार विचारों को पकड़ते हो तो उसके पीछे 16 विचार निकलते हैं, और ऐसे ही करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है और तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भरी जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली है और खाली नहीं रहता। यह मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं खींचे ने। कहा गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों की जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन की माया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने, क्योंकि हम विचारों को शांत करने के लिए विचारों का ही प्रयोग करते हैं, और जिन विचारों का प्रयोग करते हैं वह विचार आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन विचारों को आप छोड़ना चाहते हो। यह सूचना नहीं चाहते तो यह कैसे संभव होगा कि आप शांत हो सके? यह तभी संभव हो सकता
है जब आप शांत होने की कोशिश भी छोड़ दें और अपनी समस्या के समाधान पर ध्यान दें। एकाग्रता लाए, ध्यान लगाएं और इस बात को समझें कि चिंता करने से समाधान नहीं मिलते, चिंतन करने से समाधान मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं।